अस्सलाम वालेकुम। ब्लूपर न्यूज के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गरीब रैच और आप आज के वीलॉग में देखेंगे हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैडम शबू स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे और इनके ख्यालात से वाकिफ होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम शबू, कैसी हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगी आप। इतनी दूर का सफर करके आई हैं, थक गई होंगी आप। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, काफी खड्डे थे यहाँ पर आते हुए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। ऊपर से आपके ड्राइवर ने कुछ पूछा भी नहीं मुझे खाने के लिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। स्टूडियो का रास्ता काफी मुश्किल तो है, दर्द तो हुई होगी खड्डों में आते हुए आपको। कोई नहीं, अगर किसी ने आपको नहीं पूछा तो हम पूछ लेते हैं। ठीक है आप, तबीयत ठीक है आपकी? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जी सर, मैं आपको क्या बताऊं, एक मिनट। हाँ जी, आप खड्डे तो बहुत सारे थे रास्ते में, बट मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल घबरा रहा था खड्डों की वजह से। नहीं, यहाँ पे इतनी मट्टी है, इस रास्ते में इतनी मट्टी है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सारा जो बाल है मेरे वो मैंने स्ट्रेट किए हुए थे, सारे वटोवटी हो गए हैं। मैंने तो समझ नहीं थी आगे। जी हाँ, मैं देख तो रहा हूँ के बाल आपके सारे बिखर गए हैं। कोई नहीं, हम आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर देते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जरूर मंगवाएं काइंडली, और प्लीज कुछ इटालियन में या चाइनीज में मंगवा लीजिएगा रिफ्रेशमेंट में। और आपके यहाँ पे काफी स्मेल आ रही है, एयर फ्रेशनर वगैरह नहीं है आपके पास? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कोई बात नहीं मैडम, रूढ़ी पे बैठकर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बू तो आएगी, कोई मसला नहीं। मैं लड़के को कहता हूँ खुशबू जरा अच्छी लगा दे, देखो फ्रेशर है हमारे पास। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इनसे करते हैं गुफ्तगू और जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में कि ये कहां से चली और कहां तक पहुंची, इतना लंबा सफर कैसे तय किया, कोई रुकावटें तो आई होंगी रास्ते में। तो इनसे तफसील से बात करते हैं। चलिए मैडम शबू की तरफ। आपने अपना कैरियर कब और कहां से शुरू किया? किस प्लेटफॉर्म से आपने अपने कैरियर का आगाज किया? थोड़ी तफसील में हमें बताएं जरा। सर, टिकटॉक से पहले तो स्कूल और कॉलेज के टाइम पे हम लोगों ने बस एक्ट्स वगैरह किए थे, और बाकी तो जब से म्यूजिक के लिए फिर टिकटॉक आया तो हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ह्यूज प्लेटफॉर्म मिला, एनवायरनमेंट मिला, लोग मिले, हम बात कर सकते थे जिनसे बगैर किसी जजमेंट के। तो एक बहुत अच्छा हमारा सिलसिला बन गया था कि जो शुरू हो गया था। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। जब आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया तो फैन तो मिलते होंगे आपको बहुत ज्यादा, मोहब्बत प्यार भी करते होंगे आपसे। कभी किसी फैन ने आपको अप्रोच करने की या शादी का प्रपोजल भेजने की कोशिश की? यस ऑफ कोर्स सर। समझ रहे हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पर लोग, बहुत से लोग मिलते हैं, और अभी भी सर कोई फैन मिल जाए तो कमीने हाथ ही नहीं छोड़ते हैं। मैं तो परेशान, सॉरी, कमीने हाथ ही नहीं छोड़ते, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। मैडम, वो आपके बालों में मुझे हल्की सी जून नजर आ रही है, आपने लगता है कंघी नहीं की। कहाँ सर, कहाँ? यहाँ यहाँ
वो सर ये तो ऐसी अक्सर पड़ जाती होती हैं, आप फिक्र मत करें। आप सवाल कर रहे थे कोई? गजब बेइज्जती है। जी हाँ, मैं ऑडियंस को आपकी निजी जिंदगी के बारे में बता रहा था कि आप फरमा रही थी कि आप पे बहुत सारे लड़के मरते हैं, तो देख के तो लगता है मर गए होंगे। अच्छा, लेकिन चलिए आगे सेगमेंट को बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी फूड दुनिया भर में मशहूर है, आपको भी पसंद तो होगा। वैसे क्या क्या चीजें आपको ज्यादा पसंद है? एओ सर, पाकिस्तानी खाना कौन खाता है सर? मुझे इटालियन पसंद है, आई लाइक चाइनीज ऑल्सो एंड स्पेनिश फूड भी। ओ माय गॉड सर, बहुत डिलीशियस होता है, आपको अंदाजा नहीं है सर कितना डिलीशियस फूड होता होगा। मैडम शब्बो, आपको पहले तो इतने मुश्किल नाम सिखाए किसने हैं? मुझे तो आपकी शक्ल से लगता है कि आपने कभी रेड़ी के अलावा खाना खाया ही नहीं होगा। ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी हंसी मजाक की बात। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या क्या पसंद है आपको पाकिस्तान में? क्या खाना पसंद करती हैं ज्यादा? मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है आपको? यस सर, मतलब नमकीन तो खैर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बिरयानी के अलावा। बाकी मीठा मुझे बहुत पसंद है सर, मैं फैन हूँ मीठे की, मुझे जहाँ मीठा मिल जाए मैं पागल हो जाती हूँ। सुनिए नाज़रीन, आपने सुना, मैडम शब्बो को मीठा पसंद है। ये ले टिश्यू, आपकी राल टपक रही है, बहुत साफ कर ले जरा। नहीं सर, आपको कहाँ से लग गया? देखें टिश्यू बिल्कुल वेट नहीं हुआ। बहुत देर से मेरे दिल में सवाल आ रहा था, पूछना चाहता था लेकिन थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन फिर सोचा कि पूछ ही लेता हूँ। आप बताएं जरा मुझे कि आप बचपन से ही इतनी हसीन हैं कि अब जाकर वाहियाती आई। अच्छा, जी सर, मेरे हुस्न के तो चर्चे वैसे भी कॉलेज टाइम से ही हैं, और जिस हिसाब से हमारा मुआशरा चल रहा है, इसी हुस्न की वजह से ही तो मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ा था। ये बाल आपके अब्रॉड जाकर ही आए होंगे। आप लगता है मुझे अपने अब्बू पर चली गई। हाय हाय, नहीं सर, ये तो बस मैंने तो ट्रिमिंग वगैरह नहीं ना करवाई हुई, तो जरा आ गए। बाकी तो मेरे हुस्न के तो तारीफें लोग पता नहीं कहाँ कहाँ करते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा आगाह करें हमें कि आप अपने प्रोफेशन से कितना प्यार करती हैं, और मॉडलिंग से क्या आपके खर्चे पूरे हो जाते या कोई साइड बिजनेस भी शुरू किया हुआ है? जी सर, मॉडलिंग के साथ मैंने काफी ज्यादा फिल्म्स भी की हैं, और मेरा अपना एक फिल्म स्टूडियो भी है। अदर बिजनेसेस के और क्या, मैं रेडी ला रहा हूँ कि मुझे अगर लगा दो सर तो ही। ओह सॉरी, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? शादी के बारे में क्या प्लान है आपका? कब करेंगी और किससे करेंगी, या अभी कुछ सोच रही हैं? क्या मुल्क में ही करेगी या अब्रॉड में ही किसी से शादी का इरादा है? जी सर, शादी का इरादा तो है मेरा, लेकिन जाहिर है जो मेरी चॉइस है वो तो जाहिर है जेफ बेज़ोस है। बट अब जाहिर है पाकिस्तान में तो ऑप्शन मुफ्ती कभी जैसे रह गए, या फिर वहां से तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना मुफ्ती कभी के वगैरह के अलावा। मेरा एक प्लान है अब्रॉड में ही शादी का, यूं पाकिस्तान में तो यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। हसीन लोग तो पाकिस्तान में भी बहुत मौजूद हैं। आप यहाँ पर क्यों नहीं अपनी मट्टी में ही कहीं मुंह घुसा ले? सर काफी मजाकिया हैं आप। मट्टी में मुंह घुसाने से तो कोयला ही निकलेगा, और मैं अपने हसीन मुंह पर कोयला तो न मर सकती। जी हाँ, मजाकिया तो मैं बचपन से ही हूँ और खुश मिजाज शुरू से। हाँ जी,
कोयला लेकिन मुंह जलाने के लिए तो नहीं होता ना। आपका चेहरा माशाल्लाह अल्लाह ने हुस्न दिया है, नाज करती हैं, लेकिन पसंद तो यहाँ भी कोई आ सकता है। नहीं सर, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है पाकिस्तान में शादी करने का। ओ सर, सर थोड़े मथे ते मक्खी पैंदी जी पई, सर ध्यान करियो। मक्खी भी तो बैठने के लिए ही होती है। मक्खी को भी खुली इजाजत है कि वो जहाँ मर्जी जाए, उसे कौन रोक सकता है? आप सकती हैं मक्खी को? नहीं सर, मक्खी तो कोई ज़ाहिर है कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शोज में जाती हैं, फैन फॉलोइंग है, कॉन्सर्ट्स में भी आपका आना जाना होगा, तो कितना कमा लेती हैं कॉन्सर्ट से और फिल्म इंडस्ट्री मॉडलिंग से? हाँ जी सर, पेमेंट तो जाहिर है लाखों में है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टार हूँ और मैं बहुत सारा चार्ज करती हूँ। एक्चुअली मैं कॉन्सर्ट्स के लिए तो मतलब 3 to 5 मिलियन हो जाता है, बट ज़्यादा फिल्मों से भी ज़्यादा आ जाता है, सम करोर्स। हाँ सर, दूसरा मुझे याद आया, आपने रिफ्रेशमेंट के लिए लड़का भेजा था लेके आने के लिए, आया नहीं अभी तक। मैडम शंभू, आप हैं गरीब वराज के शो पर, लड़का भेजा हुआ है, आने वाला ही होगा, अभी आपको रिफ्रेशमेंट भी दे देंगे हम। चलें सर, अगर रिफ्रेशमेंट आने में थोड़ा सा टाइम है तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मेरी पेमेंट मुझे करें और मैं फिर आगे अगले शो पर जाऊं। ठीक है, थोड़ा सब्र करें, पेमेंट आपको अभी कर देते हैं, रिफ्रेशमेंट रास्ते में है। ये ले आपकी उजरत। ये क्या सर, 50 रुपए? सिर्फ 50 रुपए? आपको मैं 50 वाली देखने में लग रही हूँ, मेरी 50 रुपए पेमेंट बनती है। मैडम शब्बो, जरा अपने आपकी तरफ तो देखें, बनती तो आपकी इतनी भी नहीं, हम फिर भी आपके मुंह के हिसाब से ज्यादा दे रहे हैं और आप फिर भी ना शुक्री कर रही है। मोहतरमा, आपको लगता है बाल झाड़ भी है, क्योंकि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। क्या आपको मैं कोई शैम्पू रिकमेंड करूं? शैम्पू छोड़ें, आप मेरी पेमेंट करें, वरना मैं आपके पॉडकास्ट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर रही। मोहतरमा, हम तो आपको इतनी ही पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी जाने में है तो आप जा भी सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। ये क्या बात हुई सर, आपको पता नहीं चल रहा है कि मतलब क्या मतलब पेमेंट नहीं देनी है आपने? ये क्या बात हुई? आप क्या मतलब आपने पेमेंट नहीं देनी? एक तो मैं गुस्से में मेरे बाल भी नहीं सेट हो रहे मुझसे, आपने मुझे पेमेंट नहीं देनी तो आइंदा फिर मैं आपके शो में नहीं आऊंगी। मोहतरमा, लगता है आपकी विग भी हिल रही है, इसको तो जरा सेट कर ले। ये क्या बात हुई सर, आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मोहतरमा, लगता है बाल अपने यहाँ ही छोड़ गए। असिस्टेंट, इसको साफ करो और अगले पॉडकास्ट की तैयारी करो। चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। शुक्रिया, जुड़े रहे हमारे साथ ब्लूपर्स के साथ। ये थैंक यू सो मच गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखते रहिए ब्लूपर्स।